मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम अपना जो चैप्टर था वो व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसमें कई सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि किस तरीके से जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं वो वहाँ पर कहाँ पर मिली हैं। जैसे गंगा है, यमुना है, उसके किनारे पर कई सारी बस्ती जो है वो मिली हैं। उसके अलावा इंडिया के बारे में हमने पढ़ा कि इंडिया जो है किस तरीके की जो सिविलाइजेशंस वगैरह इंडिया में रही हैं, और इंडिया का जो नाम है वो किस तरीके से पढ़ा है वो भी हमने काफ़ी इसमें पढ़ा है। ठीक है, तब आगे हमने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी उसी के आगे से हम वापस जो अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले लास्ट जो दोनों वीडियोस हैं इसी चैप्टर के, वो आप दोनों वापस से एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको पीछे वाला रिवाइज हो, और जब पीछे वाले के साथ आप ये नया टॉपिक देखेंगे तो आपको अच्छे से सारा समझ में आएगा। आगे देखिए, कंटिन्यू फ्रॉम लास्ट क्लास, जहां पर हमने लास्ट छोड़ा था उसी के आगे से हम शुरू करते हैं। देखिए, वन पास्ट और मैनी, यानी हमें ये पता करना भी, ये जो बुक हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसी बुक के अंदर भी पढ़ेंगे कि हमारा जो पास्ट है वो एक इकलौता पास्ट है या उसके अलावा भी कई सारे और हमारे पास्ट इतिहास हमसे जुड़ा हुआ है। यानी हम सिर्फ एक ही इतिहास को पढ़ेंगे या उसके अलावा और भी कई सारे इतिहास या हिस्ट्री हमें पढ़नी पड़ेगी ये जानने के लिए कि आज हम प्रेजेंट फॉर्म में हैं तो वो कैसे हैं। देखिए, वन पास्ट और मैनी। The title of this book is Our Past. First, the word past is plural is used to draw attention to the fact that the past was different from different groups of people. For example, the lives of the herders or farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftspersons, and so on. It is even true today as people follow different practices and customs in different parts of the country. ठीक है, देखिए जैसे कि ये बुक है, हमारी बुक का टाइटल है आवर पास्ट फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें देखिए पास्ट वर्ड जो यूज किया गया है वो यूज किया गया प्लूरल फॉर्म के अंदर। अब ये प्लूरल फॉर्म के अंदर क्यों यूज किया गया है, जैसा कि हमारा टॉपिक है वन पास्ट और मैनी। अब देखिए, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें मालूम चलता है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनका अपना अपना एक इतिहास रहा है। जो व्यापारी हैं उनका अपना पास्ट है, जो किंग्स हैं उनका अपना पास है, क्वींस का अपना पास है। क्यों? क्योंकि व्यापारियों का काम अलग होता था, किंग्स और क्वींस का काम अलग होता था, मर्चेंट्स की जो लाइफ थी वो अलग थी, क्राफ्ट पर्सन जो थे वो अलग थे। ठीक है, तो आप देखिए अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग प्रैक्टिसेस करते थे, जिनकी वजह से उनको जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कि उनकी जो लाइफ थी वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग थी। इसलिए हमें सबके बारे में अलग अलग पढ़ना पड़ता है। देखिए, archaeology did not help us to know more about the ordinary people in the past because they did not keep records of what they did, whereas kings used to keep the records of the victories and battles they fought. आर्कियोलॉजी से हमें मालूम चलता है, आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में हमने लास्ट में पढ़ा था कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है, जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताता है। किससे? बुक्स के थ्रू, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, उनके थ्रू हमें हिस्ट्री के बारे में बताता हो। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है, ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो हमें ये बताता है कि हमें जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे पुराने समय में, यानी जो आम लोग होते थे, ठीक है, उनके बारे में ज्यादा कोई हमें नॉलेज नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि आम आदमी जो होते थे, आम जो जनता होती थी, वो अपना कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं रखती थी लिखित रूप में, या कैसे भी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। कुछ एक लोगों का मिलता था, ठीक है, लेकिन राजा वगैरह जो होते थे उनका रिकॉर्ड हमें आसानी से मिल जाता। क्यों? क्योंकि वो कई सारे युद्ध लड़ते थे, बैटल्स लड़ते थे, उनके दरबार में कई राइटर्स वगैरह होते थे, दूसरे फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे जो कि उनके बारे में लिखा करते थे। इस वजह से हमें ज्यादा जो किंग्स वगैरह जो है, पुराने समय के राजा वगैरह हैं, उनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी जो है वो इजीली मिल जाती है एक आम आदमी के मुकाबले। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाट डू डेट्स मीन्स। आई होप पीछे वाला जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। What do dates means? The year are counted from the date of the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC before Christ added. On this book, we will refer to the dates going back from the present using 2000 as our starting point. 2000 means 2000 years after the birth of Christ. अब देखिए डेट्स का यहाँ पर क्या मीनिंग है। आप जो डेट्स पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा एडी और बीसी, दो तरीके की डेट्स आप पढ़ते हैं। जैसे अभी हम 2020 में रह रहे हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं 2020 एडी, ठीक है, यहाँ पर हम बीसी यूज नहीं करेंगे। बीसी यूज किया जाता है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। क्योंकि यूज किया जाता है, हमने हमारी जो हिस्ट्री के अंदर जो डेट्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमने डिवाइड किया है बिफोर क्राइस्ट और एक है आपका आफ्टर क्राइस्ट। अब बिफोर क्राइस्ट वाली जो डेट्स आती हैं, ठीक है, उनमें सारों में हम बीसी यूज करेंगे, और आफ्टर क्राइस्ट वाली आती है उसमें हम एडी यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी ये देखिए आपका एक पॉइंट है इसमें, इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट, यानी पीछे से हम अब तक की जो डेट्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो जब हम पास्ट के बारे में बात करेंगे तो हम बीसी यूज करेंगे, एंशिएंट के बारे में 2000 साल पहले की कोई बात करेंगे तो उसके लिए हम बीसी यूज करेंगे, और उसके बाद की कोई बात करेंगे तो हम एडी यूज करेंगे। यानी
क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की जो कोई घटना है, कोई इंसिडेंट है, कोई किंग है, उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो BC यूज करेंगे, और क्राइस्ट के बर्थ के बाद की कोई इंसिडेंट, कोई राजा वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो हम AD यूज करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा अच्छे से। जो पुराने वीडियोस हैं इसी लेक्चर्स के, वो आप एक बार वापस देखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।